पृथ्वी पे हम सब किसके गुलाम हैं? प्रश्न बहुत अच्छा किसी विजेंद्र उपाध्याय ने शमशानाबाद उत्तर प्रदेश से प्रश्न किया। मैंने कहा उपाध्याय जी, मैं बनारस आश्रम में था। मैं कहा हम इस पृथ्वी पे अपने परिवार के, घर के पति हैं तो पत्नी के, बच्चे हैं तो पिता के, संसार में नौकरी कर रहे हैं तो मालिक के, इस प्रकार हम कहीं ना कहीं गुलामी में लगे हुए हैं। इस पृथ्वी पे हर एक प्राणी भी गुलाम है। यदि गाय पालता तो मालिक का गुलाम है, गधा पालता तो मालिक का गुलाम है। पर ये गुलामी कैसे दूर हो सकती है? क्योंकि हमने कभी परमात्मा को देखा नहीं। हमको बचपन से सिखलाया जाता है कि हमको स्कूल जाना है, हमें घर से पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना है। हम पृथ्वी पे इसलिए नहीं आए हैं कि हमको कुछ करना नहीं है। पृथ्वी इसलिए आए हैं कि हमें वो ज्ञान की प्राप्ति करनी है जो परमात्मा से हमको मिला सके। परमात्मा कहाँ है? ज्ञान योग के हिसाब से यदि देखा जाए तो वो कुंडली के माध्यम से आपके शरीर में विद्यमान है। उसका संबंध आपकी नाभि से लेकर सिर के मूलाधार चक्र तक होता है। इंसान शांत बैठे तो उसको परमात्मा समझ में आ जाएगा। और जब तक वो इस पृथ्वी पे आया तो उसको सोचना तो पड़ेगा कि काय के लिए आए हैं, क्योंकि जीवन नसभंगुर है, नासवान है, कभी न कभी तो हमें मिटना ही है ना। और जो चीज़ मिट रही है वो शरीर है, आत्मा नहीं। मैंने कई बार अपने शिष्यों से बोला कि प्रत्येक क्षण जब भी तुम सुबह उठे हो, उस परमात्मा के अलावा वो ईश्वर का धन्यवाद दो जिसने तुमको एक दिन दिया है। ये सोचो तो जरूर कि पृथ्वी पे काहे के लिए आए? रहने के लिए, महल बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए? क्या कौन साथ लेके गया है? बड़े बड़े राजा महाराजा भी कुछ नहीं ले गए, तो आप क्या लेके जाओगे? अरे सोचो जो जरूर। मैंने कई बार बोला जब एकांत में हो तो शमशान में जाके 5 मिनट बैठो कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, मंत्री, विधायक, बड़े बड़े लोगों को भी जब हमने जलते देखा है तो वो वापस कुछ नहीं आए, उनकी सत्ता यहीं रह गई। सत्ता तब तक आपके साथ है जब तक आप परमात्मा के साथ हैं। परमात्मा ने आपकी जिंदगी हर एक क्षण, प्रत्येक पल, प्राणी मात्र नहीं हर एक प्राणियों के लिए लिखी हुई है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है बुद्ध की। एक बार बुद्ध जंगल से जा रहे थे। उन्होंने देखा, उनके शिष्यों ने बतलाया कि एक कद्दू की बहुत बड़ी बेल लगी हुई। बड़ा कद्दू छोटे कद्दू से लड़ रहा है और बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तब बुद्ध ने उस बेल को बतलाया कि तुम कद्दू हो। अगर कद्दू पे छोरा गिरे तो भी कद्दू टूटता है, और छोरे पे कद्दू गिरे तो भी टूटता है। ये बेल पे जुड़े हुए, उस परमात्मा से जुड़े हुए, उसको याद रखो। यदि उस जिस दिन भूल जाओगे परमात्मा को आप याद रखते तो अच्छा ना, तो तुमको पार लगा ही देगा। उसको भूल के देखो। परमात्मा से जिस दिन भूल जाओगे और परमात्मा जिस दिन आप भूल जाएगा, उस दिन आपका अंत निकट आ जाएगा और आप मृत्यु को प्राप्त करोगे। जय मां।